इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो तुम्हारे लिए होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, और उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन सा होगा, मेटल। हेलो गाइस, दिस इज साकेत सिन्हा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यार सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या टॉपिक्स। इम्पोर्टेंट चैप्टर से मतलब है यार कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, और ऐसा कौन सा चैप्टर है जिससे थोड़ा कम टाइम भी दिया जाए या फिर कम मार्क्स का तुम्हारा पेपर अभी तक आता रहा है। मैंने तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया है। पिछले 8 से 10 साल का जो पेपर है उसको मैंने पूरा अच्छा से एनालाइज किया। उसके बाद मैंने देखा है कि कितने नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा उससे अभी तक आता रहा, एवरेज मार्किंग, और तुम्हारा सैंपल पेपर जो तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर का सैंपल पेपर है उससे मैंने देखा कि बाकी जो तुम्हारा चैप्टर्स हैं, तुम्हारे जो चैप्टर्स हैं सिलेबस में, उससे कितना नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर का सैंपल पेपर में दिया हुआ है। लास्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो सेम है कि नहीं, मतलब कि पहले जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर का आता था क्या अब भी उसी चैप्टर से ज्यादा नंबर का आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना, तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्पेशली उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग नहीं है, जिन्हें थोड़ा डर लग रहा है सेकेंड सेमेस्टर में, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार तुम्हें भी पता होगा कि तुम्हारे सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही है। ठीक है, तो तुम्हारा सिलेबस कुछ रिडक्शन हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इस बार सेकेंड सेमेस्टर में। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तुम्हारा 16 से 18 नंबर का 16 से 18 नंबर का क्वेश्चन रहता था। ठीक है, जब तुम्हारा 80 नंबर का एग्जाम होता था तो 16 से 18, तो समझो कि 100 नंबर का पेपर है, अगर 100 से 110 नंबर का तुम्हारा पेपर होता था जिसमें तुम्हें 80 नंबर का अटेम्प्ट करना पड़ता था। ये मैं तुम्हें ऑप्शन मिला के बोल रहा हूँ, मुझे पूरा क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना था, केवल 80 नंबर नहीं करना था। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन भी होते हैं, तो ऑप्शनल क्वेश्चन मिला के करीब मुझे लगता है कि 100 या 110 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, करीब इसी का राउंड होगा, और 16 से 18 नंबर का तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आता था। ठीक है, और इसमें भी तुम्हारा आईयूपीएससी 5 से 7 नंबर का आईयूपीएससी रहता था। आईयूपीएससी नेमिंग हो गया या फिर स्ट्रक्चर बनाना हो, तो सबसे ज्यादा वेटेज यार तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही होता था। उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट का था जो कि तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में ही तुम्हारा निकल चुका है। तो तुम्हारे सैंपल पेपर में भी 18 नंबर का तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 18 नंबर का मैं 60 नंबर में से बता रहा हूं तुम्हें, टोटल 60 में से ऑप्शनल क्वेश्चन मिला करके 60 नंबर का पेपर तुम्हारा आया था सेकंड सेमेस्टर सैंपल पेपर। 60 नंबर में से तुम्हें 40 नंबर का ही अटेम्प्ट करना था। ठीक है, 40 आउट ऑफ 60 ही अटेम्प्ट करना था। टोटल मिला करके 18 मार्क्स का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही था। अगर तुम सोच रहे हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं समझ आता, उसमें वीक हो, फिर भी तुम्हें उसे पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा टाइम लगा के पढ़ो, ज्यादा क्लासेस करो, वीडियोस देखो, क्वेश्चंस करो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 18 नंबर का अकेले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया था। अगर तुमने सैंपल पेपर सॉल्व किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आया था। ठीक है, और इसमें भी आईयूपीएससी इंपॉर्टेंट है। इसमें भी तुम्हारा आईयूपीएससी नेमिंग से भी क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था, रिएक्शन से था। ठीक है, 18 नंबर का था। अगला जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है तुम्हारा मेटलर्जी। मेटलर्जी से तुम्हारा 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन, जो तुम्हारा सिलेबस है उसमें से मैं केवल बता रहा हूँ। पहले तो तुम्हारा टोटल फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सेम ही था। ठीक है, 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा प्रीवियस ईयर में आता रहा है। ठीक है, लास्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों को, लास्ट में कंक्लूजन बताऊंगा, लास्ट तक देखना। 9 से 10 नंबर का आता रहा है। इस बार तुम्हारा 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन मेटलर्जी से मैंने देखा कि तुम्हारे सैंपल पेपर में आया हुआ था। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर सैंपल पेपर में। अब तुम देखो कि यही टॉप 2 चैप्टर्स थे। अगर हम लोग इतना सिलेबस देखें तो इसमें यही 2 टॉप चैप्टर्स पहले भी थे और इस बार भी तुम्हारा यही 2 टॉप चैप्टर्स हैं। इसका मतलब यह है कि पैटर्न जरूर चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी चैप्टर्स तो वही हैं, सिलेबस तो वही है। हाँ, थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, लेकिन उतना ही सिलेबस से उतना ही मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने सैंपल पेपर में देखा। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम्हारे लिए होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, और उसके बाद अगर देखा जाए तो कौन सा होगा, मेटलर्जी होगा। ज्यादातर इसमें रटने वाली चीजें जरूर है, लेकिन मैं कहूंगा कि उतना हार्ड ये चैप्टर नहीं है। मेटलर्जी इजी ही चैप्टर है। ठीक है, 13 नंबर का, तो टोटल अगर हम लोग इसी से देख लें, इसी से टोटल तुम्हारा 31 मार्क्स हो जाता है। HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl से तुम्हारा आता था 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन। इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये देखो
यहाँ से अब 1/3 हो गया, हालांकि चैप्टर भी छोटा है। 5 से 7 नंबर का आता था, इस बार तुम्हारा आया है 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा HCL से इस बार था, ठीक है। उसी हिसाब से तुम देखोगे सिमिलर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तुम देखोगे तुम यहाँ परसेंटेज निकालो और फिर यहाँ परसेंटेज निकालो, लगभग सेम तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें लगेगा कि जो इंपॉर्टेंट पहले था वही इंपॉर्टेंट अभी भी है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अमोनिया यार 4 से 5 नंबर का आता था पहले, और इस बार भी तुम्हारा 5 से 6 नंबर का आया हुआ है। 5 या 6 मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें रिएक्शन जो होता है वो 1-2 चैप्टर दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो 5 से 6 नंबर का तुम्हारा आया हुआ था। और नाइट्रिक एसिड भी तुम्हारा 4 से 5 का ही आता था पहले। ये सब छोटू चैप्टर्स में आते थे यार, कम कम नंबर का ये सब होता था। तो अगर कोई लास्ट में प्रिपरेशन कर रहा होता था या फिर ज़्यादा टाइम जिसके पास नहीं बचता था, वो 1-2 चैप्टर स्किप कर लेता था या 1-2 चैप्टर का रिवीजन लास्ट में नहीं करता था तो भी चलता था, क्योंकि इन सब से थोड़ा सा कम नंबर का क्वेश्चन रहता था, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो करना जरूरी है। तुम्हारा ये नाइट्रिक एसिड से इस बार आया हुआ है 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन नाइट्रिक एसिड से आया हुआ है। तो अगर तुम ऐसा सोच रहे थे यार कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रहा है या मेटलर्जी नहीं हो रहा है, 1-2 चैप्टर छोड़ देंगे तो क्या होगा, बाकी चैप्टर तो करके जा रहे हैं ना, बाकी चैप्टर तो मैं करके जा रहा हूँ, 1-2 चैप्टर को छोड़ देंगे तो क्या ही हो जाएगा। लेकिन देखो, चैप्टर छोड़ना है अगर तो स्मार्टली छोड़ना है। स्मार्टली छोड़ने का मतलब यह है कि वो चैप्टर नहीं छोड़ना है जिससे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन वाला चैप्टर छोड़ दोगे तो तुम्हारा मैक्सिमम नंबर हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। और अगर तुम उस चैप्टर पे ज्यादा मेहनत करके जाओगे जिसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहता है, जिसका वेटेज ज्यादा रहता है, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली ज्यादा नंबर आएगा ही आएगा। थोड़ा सा प्लानिंग करके पढ़ना है। जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, एक ही चैप्टर को ज्यादा रटे जा रहा है, ज्यादा उससे क्वेश्चंस किए जा रहा है, उसके ज्यादा नंबर नहीं आएंगे। बस उसे सोचना है कि किससे ज्यादा नंबर आता है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन ज्यादातर ऑब्जेक्टिव आया था, सेकेंड सेमेस्टर का सैंपल पेपर, उसमें भी ऑब्जेक्टिव आया था। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसमें भी तुम्हारा ज्यादातर ऑब्जेक्टिव ही था। 8 से 10 साल का जब तुम प्रीवियस ईयर देखोगे, बहुत कम डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, ज्यादातर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप का ही आता है। तो जिसका केमिस्ट्री बहुत अच्छा रहेगा वो बहुत जल्दी पेपर सॉल्व कर लेगा, ठीक है। अगला है तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा 6 से 7 नंबर का आता था, इन सब से 1-2 नंबर का ही ज्यादा आता था, ठीक है। एवरेज मैं बता रहा हूँ, मिनिमम 6 मैक्सिमम 7 इतना ही नंबर का तुम्हारा हर साल आता रहता था। और यहाँ पे तुम्हारा 10 नंबर का क्वेश्चन सल्फ्यूरिक एसिड से आया हुआ है, ठीक है। टोटल 10 नंबर का सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। इसका मतलब अगर हम लोग जोड़ें तो अगर तुम ये दोनों चैप्टर से कम भी रिवीजन करते हो, अगर तुम लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो, लास्ट में समय कम बचा हुआ है, तो अगर इन दोनों चैप्टर से तुम कम भी रिवीजन करते हो, अगर ट्रेंड देखा जाए तो कम भी रिवीजन करते हो, तो ये दोनों चैप्टर और ये दोनों चैप्टर इससे मिला करके भी काफी अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि फुल मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन में सेट होता है। तो सेट में अगर 2-3 क्वेश्चन होता है तो हो सकता है कि किसी सेट में इससे क्वेश्चन रहे, किसी सेट में इससे क्वेश्चन रहे, तो 1-2 नंबर हो सकता है वहां पे छूट जाए। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुम कोई चैप्टर छोड़ के जाओगे तो फुल मार्क्स तुम्हारा आ सकता है केवल बाकियों चैप्टर से। तो अगर तुम देखोगे इन दोनों चैप्टर से अगर तुम ज्यादा मेहनत करते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेटलर्जी, तुम्हें बहुत अच्छा नंबर आएगा। उसके बाद तुम्हारा सल्फ्यूरिक एसिड और HCl, ठीक है। ये मैंने तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर का सैंपल पेपर मैंने देखा, 10 नंबर और 9 नंबर का है, तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम यही दोनों को देखोगे तो बहुत ज्यादा जरूरी चैप्टर्स हो जाते हैं ये दोनों तुम्हें नहीं छोड़ना है किसी भी हालत में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं छोड़ना है, जितना भी रिएक्शन है, डेफिनेशन है, IUPAC है, सभी करके जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हार्ड क्वेश्चन आया हुआ भी नहीं था, इतना हार्ड तुम्हारा सैंपल पेपर नहीं था। जैसा तुम्हारा लेवल पहले आता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, उसी तरह का लेवल भी इस बार तुम्हारा सैंपल पेपर का था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम चैप्टर्स से क्वेश्चंस लगा रहे हो, जो बुक में क्वेश्चन है उससे क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद प्रीवियस ईयर से भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर जैसा लेवल ही इस बार भी सैंपल पेपर में था, तो हो सकता है उसी तरह का लेवल का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसी के साथ करते हैं वीडियो को एंड। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।